क्या आप भी सिर्फ 3 रुपए के आसपास का कोई ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसके क्लाइंट्स में रिलायंस, रेमंड और पैंटलून जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हो? आज हम टेक्सटाइल सेक्टर के एक ऐसे ही पेनी स्टॉक का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है स्वाति विनायका सिंथेटिक्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप करीब 32 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का एक नया जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपए लगाने के लिए सोच रहे हैं ना, तो अगला 3 मिनट तक ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1981 से इस फील्ड में एक्टिव है। इनका मुख्य बिजनेस है शूटिंग, शर्टिंग और अलग अलग तरह के रेडीमेड कपड़े बनाना। ये कंपनी कॉटन, लिनन, लाइक्रा, पॉलिस्टर और विस्कोस जैसे फैब्रिक्स को आपस में मिलाकर एक से बढ़कर एक प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े तैयार करती है। महाराष्ट्र के तारापुर और पालघर में इनके 2 मॉडर्न प्लांट हैं जहां हर महीने लाखों मीटर कपड़ा बुना और सिला जाता है। इसके अलावा कंपनी को अपनी कुछ प्रॉपर्टी से कॉरपोरेशन या कंपनसेशन यानी मुआवजा की इनकम भी मिलती है। अब दोस्तों जो इस छोटी सी कंपनी को बहुत खास बनाती है वो है इसके बड़े बड़े ग्राहक। ये कंपनी किसी आम रिटेल को नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े ब्रांड्स को सीधे कपड़े सप्लाई करती है। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में बॉम्बे डाइंग, अरविंद लाइफस्टाइल, रिलायंस रिटेल, रेमंड और लाइफस्टाइल जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, टाटा पावर, टाटा स्टील, कोका कोला और LIC जैसी बड़ी कॉरपोरेट और सरकारी कंपनियों के यूनिफॉर्म का कपड़ा भी यही कंपनी सप्लाई करती है। और मजे की बात सुनिए, मुंबई के ग्रेट हयात शॉपिंग प्लाजा में इनका खुद का एक बुटीक भी है जहां ये लेवी लेगेस ब्रांड के नाम से हाई एंड ब्रांड के एथनिक वियर डिजाइन करते हैं। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स और शानदार बिजनेस प्रोफाइल सुनकर तो ऐसा लगता ही है कि स्टॉक कल रॉकेट बन जाएगा। लेकिन भाई पेनी स्टॉक का एक कड़वा सच भी होता है। ये स्टॉक जितने छोटे होते हैं इनमें रिस्क भी उतना बड़ा होता है। कंपनी ने पास्ट में भारी भरकम रकम के लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी देने के अप्रूवल लिए हैं जो कि इतनी छोटी माइक्रोकैप कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बना देते हैं। इसके अलावा ऐसे माइक्रोकैप शेयरों में लिक्विडिटी बहुत कम होती है जिसका फायदा उठाकर ऑपरेटर्स गेम खेल सकते हैं। कब ये लगातार लोअर सर्किट में फंस जाए कोई नहीं जानता। इसलिए सिर्फ बड़े ग्राहकों के नाम देखकर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों फाइनली आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल और क्लाइंट बेस वाकई दमदार है, लेकिन सिर्फ 3 रुपए का भाव देखकर इसमें सीधा पैसा झोंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसके क्वार्टरली यानी तिमाही नतीजों को लगातार ट्रैक करिए। जब तक कंपनी ज़मीनी स्तर पर अपने इन बड़े क्लाइंट से बढ़िया सेल्स और मार्जिन जनरेट नहीं करती, और दोस्तों जब तक ये अपने ऊपर से जो कर्ज और देनदारियां हैं उनको पूरी तरह कम नहीं करती, और सबसे ज़रूरी जब तक कंपनी लगातार हर क्वार्टर में मजबूत नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाकर नहीं दिखाती, तब तक के लिए इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे बेहतर फैसला होगा। तो दोस्तों यही था ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था।